सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल को बनाने वाले आप और आप सभी को करते हैं सादा जैन जन के साथ आज की शुरुआत। हमने कई बार आपसे कहा है कि जहां धरा को खोदते हो, जहां पानी की तह पे पहुंचते हो, तीर्थंकर प्रतिमा ही मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी बात का खुलासा भी अब हमने नहीं, एक संत ने एक संत से कर दिया। पहली बार आप मानेंगे, एक निरापक श्रवण दूसरे निरापक श्रवण से अपनी इस शंका का समाधान चाहता है। ऐसा आज तक आपने नहीं देखा होगा जो आज आपको दिखाएंगे। एक निरापक श्रवण पूछते हैं उनसे कि बताइए कि ऐसा क्यों है कि धरा से हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं निकलती हैं। साथ में एक दूसरा सवाल और पूछते हैं जो हर साधु से पूछा जाता है, हर विद्वान से पूछा जाता है, और हर साधु इसमें अपने को कहीं ना कहीं कहते हैं कि ढीलापन दिख जाता है। क्यों? हम आज हमारे युवाओं को, बच्चों को, बालकों को हम अपने इस संस्कार में, धर्म में नहीं बना पा रहे हैं। वो मिथ्यात्व में भटकते जा रहे हैं। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। आखिर सही रास्ता क्यों नहीं पकड़ पाता है? गलती कहाँ होती है? संस्कार में बचपन से होती है या बड़े होकर होती है, या हमारी कहीं पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही हो जाती है? हम लौकिक से परलौकिक को शिक्षा, नैतिकता शिक्षा को भूल जाते हैं। देखिए, निरापक श्रवण वीर सागर जी महाराज पूछते हैं, निरापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी से यही दो सवाल कि क्यों धरा से हर बार निकलती हैं तीर्थंकर प्रतिमाएं, और हम क्यों अपने युवाओं को हम भटकाते जा रहे हैं, क्यों वह सही रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। इस बिलहरी अतिशय क्षेत्र में आकर के जब दर्शन की, प्राचीन प्रतिमाओं को देखा, देख कर के विचार आता है कि भारत देश में जगह जगह से जब जब खुदाई की जाती हैं, प्राचीन प्रतिमाएं प्रकट होती हैं। जैन प्रतिमा ही प्राय देखने में आती हैं, अन्य प्रतिमाएं कहीं निकलती नहीं हैं। इसे देख कर के हर एक जैन श्रावक का श्रद्धान और अधिक मजबूत होना चाहिए। पर वर्तमान में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग इस जैन संस्कृति को छोड़ कर के मिथ्या मार्ग की ओर ही अनुसरण कर रहे हैं। अपने श्रद्धान को गला करके, या यूं कहें अन्य जगह आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा कुछ उपदेश हो जाए ताकि वो मिथ्यात्व से दूर होकर के इस ओर अग्रसर हो सके। मूर्ति की जो पूजा है ये वस्तुतः जैन दर्शन में ही है, अन्य किसी दर्शनकार ने मूल सिद्धांतों में कहीं मूर्ति का उल्लेख नहीं। बाद में जाकर के अनुकरण के रूप में स्थापित होने लगी। इसलिए प्राचीन काल की मूर्तियाँ जब निकलती हैं तो उससे इतिहास पता चलता है। प्रत्यक्ष को आजकल लोग महत्व दे रहे, परोक्ष को नहीं। रामचंद्र जी का जीवन परोक्ष पर आधारित था और रावण का जीवन प्रत्यक्ष पर आधारित था। रावण प्रत्यक्ष में सुखी था और रामचंद्र जी प्रत्यक्ष में दुखी थे। तो आज जो कलयुग है वह प्रत्यक्ष को स्थान देता है। धन, दौलत, ज्ञान, विज्ञान आदि जहाँ दिखता है, जहाँ मिलता है उस तरफ मुड़ जाता है। और जो सच्चा धर्म होता है वो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष की तरफ ध्यान देता है। प्रत्यक्ष में तो वो कष्टों का रूप दिखेगा, लेकिन जब परोक्ष में देखते हैं तो सुख का भंडार दिखेगा। रामचंद्र जी का जीवन देखते हैं तो प्रत्यक्ष में कष्ट ही कष्ट नजर आते हैं, लेकिन भविष्य देखते हैं तो बहुत सुख नजर आता है। और रावण का प्रत्यक्ष जीवन सुखमय नजर आता है और बाद में जाकर के दुखमय जीवन जीता है। आप पिक्चर देखते हैं, आप लोग, खलनायक पूरी पिक्चर में ऐश करता है और हीरो की क्या दशा होती है, और अंत के 5 मिनट में खलनायक समाप्त और हीरो के सुख के दिन आते ही पिक्चर खत्म। मार 5 मिनट को उसका सुख दिखाते हैं, उसके अब पूरे खलनायक के अच्छे दिन चलते रहे, पूरी पिक्चर चलती रही। और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आए पिक्चर, तो ये दुनिया पिक्चर है। खलनायक के अच्छे दिन तो देखता है और हीरो के अच्छे दिन आने होते हैं पिक्चर खत्म कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जैन दर्शन वह हीरो है कि जब इसके सुख के दिन की बारी आती है
तब तक व्यक्ति इसको छोड़ करके इतनी दूर भाग जाता है कि वो सुख की खबर भी नहीं सुन पाता। और जब खलनायक के यानी संसार के सुखों की बात आती है तो उसके संबंध में वो पूरी पिक्चर देखता रहता है। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को रंगमंच कहा। और रंगमंच इसलिए कहा कि इस संसार के रंगमंच में खलनायकों की सुख की चर्चा तो होगी, लेकिन जो हीरो है उसके सुख की चर्चा कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, पिक्चर को एंड कर देते हैं। यही मूल कारण बनता जा रहा है।